बाड़मेर को देश का नंबर 1 जल संरक्षण जिला घोषित किया गया। लेकिन सवाल यह है, इसका असली हीरो कौन है? एक कलेक्टर, एक नेता या फिर पूरी जनता? और जब यही सवाल उठा तो सियासत गर्मा गई। शिव विधायक का बयान, केंद्रीय मंत्री की एंट्री और अब सोशल मीडिया पर क्रेडिट वॉर। तो आखिर बाड़मेर में जल शक्ति अवार्ड की असली कहानी क्या है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा, आपके साथ संवाद न्यूज से। आज की वो खबर लेकर जिसमें अवार्ड से ज्यादा क्रेडिट किसे मिले, ये बहस सुर्खियों में है। बाड़मेर को मिला राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले फैक्ट समझ लेते हैं। देश में जल संरक्षण के क्षेत्र में पहला स्थान बाड़मेर जिले ने हासिल किया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बाड़मेर को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार मिला। इसके साथ करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि, राष्ट्रीय पहचान और सबसे बड़ी बात, रेगिस्तान कहे जाने वाले इलाके का देश के लिए उदाहरण बनना। यह सम्मान मिला वर्षा जल संग्रहण टाके, तालाब और पारंपरिक जल संरचनाएं और जनता की भागीदारी में बेहतरीन काम किया, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा था। यह अवार्ड किसे मिला? नाम जानना जरूरी है। यह पुरस्कार टीम वर्क कैटेगरी में था, यानी यह अवार्ड किसी एक अफसर का नहीं, किसी एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे जिले प्रशासन और जनता का था। इस अवार्ड को मौजूदा जिला कलेक्टर IAS टीना डाबी ने रिसीव किया और यहीं से शुरू हुआ क्रेडिट का विवाद। लेकिन व्यक्तिगत अवार्ड किसे मिला? यहाँ एक बहुत अहम बात है। जल संरक्षण में व्यक्तिगत योगदान के लिए बजरंग लाल जेठू को अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया। यानी सरकार ने साफ कह दिया कि टीम वर्क अलग चीज है, व्यक्तिगत योगदान अलग। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बयान अब आते हैं विवाद की जड़ पर। कुछ दिन पहले पत्रकारों ने जब सवाल किया तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, बाड़मेर को मिला यह अवार्ड किसी एक अधिकारी का नहीं है। उन्होंने माना कि टीना डाबी ने अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि टाके, तालाब, जल संरचनाएं कोई नई खोज नहीं है, ये दशकों से चलते आ रहे प्रयास है। 1 साल से कम समय में पूरा क्रेडिट देना सही नहीं है। हालांकि विधायक ने यह भी कहा कि टीना डाबी के समय डाटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन काफी मजबूत हुआ, जिससे बाड़मेर की कहानी राष्ट्रीय मंच पर सही ढंग से पहुंची। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एंट्री, इसके बाद बाड़मेर दौरे पर आए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी लगभग यही बात दोहराई। टीना डाबी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ, लेकिन पूरा श्रेय अकेले उन्हें नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो जल शक्ति मंत्री थे तभी इस अवार्ड की शुरुआत हुई। बाड़मेर को विशेष बजट कई कलेक्टरों ने लगातार काम किया, जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। असली सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत साफ है दोस्तों। यह अवार्ड अचानक नहीं मिला, ये किसी एक चेहरे की वजह से नहीं मिला। ये मिला क्योंकि नीतियों में निरंतरता रही, प्रशासनिक सिस्टम मजबूत था, जनता की भागीदारी थी, पारंपरिक ज्ञान को अपनाया गया और टीना डाबी ने 7 सितंबर 2024 को कलेक्टर का पद संभाला और उनके कार्यकाल में इस पूरी कहानी को नेशनल लेवल पर दमदार तरीके से पेश किया गया। कहानी का सबसे बड़ा सबक, इस पूरी बहस का सार सिर्फ इतना है, कुर्सी पर व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन मजबूत सिस्टम ही स्थायी सफलता दिलाता है। और शायद यही वजह है कि आज बाड़मेर फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार पुरस्कार से ज्यादा क्रेडिट की सही परिभाषा को लेकर। आपकी राय क्या है? अब सवाल आपसे है, क्या किसी एक अधिकारी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर ऐसे अवार्ड टीम वर्क का सम्मान होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और देखते रहिए संवाद न्यूज, क्योंकि यही है राजस्थान की आवाज। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने,
कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।